एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। साथियों, आप लोगों को लगता होगा कि ये जो चुनाव आयुक्त है, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, तो ये डरते क्यों नहीं है? उल्टा राहुल गांधी को ही चैलेंज करते हैं कि आप इतने दिन में खुलासा करो, उतने दिन में एफिडेविट दो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इनकी चोरियां तो पकड़ी गई है। इन्होंने और पूर्व जो आयुक्त थे उन्होंने भी कई सारी बदमाशियां की है और उसमें डेफिनेटली मोदी और शाह का हाथ है। देश की जनतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया है मोदी शाह ने, इसमें कोई शक नहीं। उनके पार्टी में जितने भी सांसद है वो सब देशद्रोही है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, लोकतंत्र विरोधी है। सिर्फ बीजेपी वाले ही सांसद नहीं, उनके सरकार को जो समर्थन कर रहे हैं वो पार्टियां भी देशद्रोही है। हर पाप को साथ दिया है इन्होंने। राहुल गांधी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बम फोड़ने वाली बात की थी, तो उन्होंने खुद बोला कि हाइड्रोजन बम तो अभी आगे आने वाला है, ये तो छोटा सा है, झलक दिखाई। जहां जहां कांग्रेस के फेवर में या बीजेपी के विरोधी मतदार है, उन लोगों के नाम किस तरीके से और किस षड्यंत्र के तहत हटाए गए हैं, ये बड़ा ताज्जुब वाला मामला है, बहुत ही। और इसमें पूरा षड्यंत्र है चुनाव आयोग से लेकर, चुनाव आयोग तो बाद में शामिल हुआ है इसमें असल में गृह मंत्रालय होगा, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होगा। मोदी और शाह ये दो बड़े शातिर दिमाग वाले ये लोग हैं, तो इनका इतिहास सबको मालूम है। अब इन लोगों ने क्या किया, ये बहुत ही खतरनाक कानून बनाया। ये जो ज्ञानेश कुमार है, ये डरता क्यों नहीं है? इतना उछल कूद क्यों कर रहा है? इतना सारा प्रकरण कि किस तरीके से वोट काटे गए हैं, ये सामने आने के बाद में इस आदमी को शर्म आनी चाहिए थी। इसने रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा समझ रहा है कि अपने बाप का देश है। सुप्रीम कोर्ट को धमका रहा है, सुप्रीम कोर्ट को धमका रहा है। इसकी हिम्मत इसमें कहां से आ गई? तो इसका सीधा कारण है कि मोदी शाह ये टोली ने 2023 में, दिसंबर के 2023 में भाजपा वाली गैंग ने अपने बहुमत के आधार पर और अपनी कट कारस्थान के आधार पर एक कानून बनाया, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023। मतलब दिसंबर 2024 का ये बिल है और वो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023, ये कानून का नाम है। इस कानून में क्या किया है, तो इन्होंने उस समय ये कानून पारित करने के लिए विरोधी पार्टी के करीब 150 लोगों को, 140 के करीब लोगों को निलंबित कर दिया था, सांसदों को। देखिए, एक काला कानून बनाने के लिए 140 सांसदों को निलंबित कर दिया था। इस कानून का कलम नंबर 16 क्या बोलता है कि भारत में किसी भी न्यायालय में विद्यमान तथा पूर्व चुनाव आयुक्त के विरुद्ध उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी गुनाह किए होंगे, देखिए कितना खतरनाक है, कि सिविल हो या क्रिमिनल हो, इस टाइप के कोई भी गुनाह कमिट किए होंगे तो भी उनके खिलाफ केस बनेगी नहीं, केस डाल नहीं सकते। देखिए, इसका मतलब सीधा ये है कि चुनाव आयोग में जो लोगों ने काम किया है, वो लोग जब तक जिंदा है तब तक उनके ऊपर कोई भी केस नहीं बनेगी, किसी भी न्यायालय में कोई भी केस नहीं बनेगी। अब भारत का राष्ट्रपति है, उनके खिलाफ भी केस बन सकती है, उनके खिलाफ भी केस हो सकती है, क्रिमिनल केस हो सकती है, उसकी कुछ प्रोसीजर है। लेकिन ये चुनाव आयुक्त के खिलाफ में केस नहीं होगी। ये बड़ी खतरनाक बात है। ये क्यों भाई? ये चुनाव आयुक्त ऐसा कौन है? और आपको मालूम होगा कि पहले 3 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 3 चुनाव आयुक्त होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। उसमें से एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहते थे, तो उनको भी हटा दिया, मोदी शाह ने हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्यों चेंजेस कर दिए? क्योंकि इन्होंने चुनाव आयोग को हाथ में लेकर ये घपलेबाजी करनी थी, गड़बड़ियां करनी थी, और कितना भी हो जाए हम सत्ता से नहीं हटेंगे, ये उनका षड्यंत्र था।
लेकिन बात ऐसी हो गई कि राहुल गांधी ने सब निकाला। अब ये कानून को देखिए कि राष्ट्रपति पे भी केस चल सकती है मगर चुनाव आयुक्त पे नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि निवडणूक आयुक्त है, मोदी शाह इनके साथियों को, के गैंग के सभी लोगों को पूरा संरक्षण मिला, ये कानून के ऊपर बन गए। अब मेन बात यह है, ऐसे इसमें हम क्या करें? देखिए ऐसे इसमें हम क्या करें? देखो, मोदी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, शाह ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, इनका इतिहास आपको मालूम है। अब चुनाव आयुक्त के समय में वो उनको अपॉइंट करने के समय में सुप्रीम कोर्ट का जज चाहिए तो उसको भी हटा दिया। उन्होंने क्या क्या नौटंकी की उस समय, और ये अभी ये कानून में जो दुरुस्ती कर दी है वो इतना खतरनाक है कि चुनाव आयुक्त सबसे ऊपर, मतलब वो चाहे तो किसी को भी जितवा सकता है, किसी का भी नाम कटवा सकता है, कोई मतलब नहीं, उसके ऊपर कोई केस होगा ही नहीं, उसके ऊपर कोई केस होगा ही नहीं। देशद्रोह भी करेगा तो भी कोई केस इसके खिलाफ होगा नहीं। अब देखिए ये कितनी खतरनाक बात है। अब क्या करना चाहिए? तो मोदी शाह तो क्या है, नंगे को खुदा डरे, ऐसा जो बोलते हैं ना भाई, इनका रिकॉर्ड ही है यार। अब मुझे तो ताज्जुब होता है कि बीजेपी के लोगों से अपेक्षा तो नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी संघ के लोग विकृत है, इस देश के दुश्मन है। लोग देश के साथ में इतनी गद्दारी कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। पत्रकार इतनी गद्दारी कैसे कर सकते? दो रोटी के लिए यार ये कुत्ते जैसे तुम बिक जाते हो। और कई अंधभक्त अभी भी है, संख्या कम हो गई, ये बात सही है, लेकिन कई अंधभक्त है वो चिल्लाते रहते हैं, गोडसे को अपना बाप बोलते हैं। शर्म नहीं आती है इन लोगों को, पत्रकारों को शर्म नहीं आती है। कई कवि साहित्यिक हमारे लोग, मुझे बड़ी दया आती है, तरस आता है कि भैया यार इतने बड़े क्रिमिनल लोगों को आप कैसे क्या सपोर्ट करते हो। तो साथियों देखिए, नेपाल में जो हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, ये तो हम अपेक्षा करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी घबरा गए हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये गांधी का देश है गोडसे की औलाद। बीजेपी के लोग गोडसे की औलाद है, लेकिन बातें करेंगे गांधी की, क्योंकि अब वो डर गए हैं। लेकिन ज्यादा दिन मुझे नहीं लगता है कि लोग चुप रहेंगे, क्योंकि ये जो ज्ञानेश कुमार जैसा आदमी खुलेआम भ्रष्टाचार करता है, खुलेआम लोगों के नाम कटवाता है। कौन का नहीं? तो फिर अगर नहीं है, तुम अगर उस पाप में शामिल नहीं हो, तो जब 18 बार खत लिखने के बाद में आपने जवाब क्यों नहीं दिया? ज्ञानेश कुमार को ये पूछना चाहिए। इस आदमी को चौराहे पे घसीट कर लोगों ने पूछना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से पूछना चाहिए, मगर चौराहे पे घसीट कर पूछना चाहिए, क्योंकि कानून में तो कोई प्रोविजन रखी नहीं है मोदी शाह ने। कानून में तो उनको प्रोटेक्शन दे दिया, अभयदान दे दिया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो 7 दिन का समय दिया और बोला है कि आप इसका जवाब दो, 7 दिन का समय देता हूं, नहीं तो जनता समझ जाएगी क्या करना है। तो मुझे लगता है कि लोगों के समझ में आ रहा है कैसी बदमाशी हो रही, कैसी चोरी हो गई, कैसे देश को लूटा जा रहा है, कैसे लोगों देश का पैसा बाहर भेजा जा रहा है, किस तरीके से जमीनें बेची जा रही, किस तरीके से संस्थानें बेची जा रही, किस तरीके से लोग बिके जा रहे हैं, किस तरीके से देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र संघ और मोदी ने और भाजपा ने और शाह ने और ये ज्ञानेश कुमार ने और चुनाव आयोग ने और ये गोदी मीडिया ने और अंबानी ने, अदानी ने, ये जो सब एक साथ शुरू कर दिया है, तो इसका भांडा फोड़ तो हो गया है। राहुल गांधी और भी बॉम्ब डालेंगे, ये तो अंतिम नहीं है, लेकिन जनता अब रास्ते पे उतरने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। अब जनता धीरे धीरे सब्र का बांध उनके टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है। नहीं तो ज्ञानेश कुमार ने माफी मांगनी चाहिए देश को, ज्ञानेश कुमार के ऊपर केस लगानी चाहिए, ये कानून रद्द कर देना चाहिए। इनकी सरकार जैसे ही जाती है, जैसे ही इसको जितने जल्दी हो सके इस सरकार को हटा देना पड़ेगा जनतांत्रिक तरीके से ही। चंद्रबाबू नायडू और ये नीतीश कुमार जैसे देशद्रोही लोग जो है सत्ता के लिए उन्हीं चोरों के साथ में भागीदारी कर रहे हैं, उनका भी लोगों ने निषेध करना चाहिए, मैदान में आना चाहिए। और युवा लोग अब शांत नहीं बैठेंगे। देश में मुझे लगता है कि युवा एल्गार राहुल गांधी के फेवर में इकट्ठा हो रहा है। फिर से नई तरीके से नया गांधी सड़कों पे उतर आया है। आप उसमें सहयोग दीजिए
मुझे लगता है कि जनतंत्र बचाने का आखिरी वक्त है, आखिरी समय है। इस समय हम अगर चुपचाप रहेंगे तो आने वाली अगली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। तो आप सोचिए, समझिए, देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।